त्यो स्त्रीले चाहिँ मनमा नै यो कुरा चाहिँ भन्दै थिए, यो कुरा बोल्दै थिए कि अगर मैं इसके कपड़े छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मनमा नै के भन्थे, यदि उसको वस्त्र अर्थात् येशू ख्रीष्टको वस्त्र छोयो मात्रै भने पनि म सन्चो भइहाल्छु भन्ने चाहिँ उसले मनमा भन्दा। यीशु गांव में नहीं आया था अभी, येशू प्रभु चाहिँ गाउँमा आउनु भएको थिएन त्यतिखेर, लेकिन उसने सुन रखा था यीशु चंगा तर करता उसले है। सुनेको थिए कि येशू ख्रीष्ट अब आउँदै हुनुहुन्छ भने। इसने विश्वास से रोज वचन बोलना शुरू कर अनि दिया। विश्वासको साथ वचनलाई चाहिँ उसले भन्न सुरु गरे। अगर मैं उसके कपड़े छू लूंगी, अनि यदि मैले येशू प्रभुको कपडालाई छोए भने मात्रै पनि, बाइबल में लिखा वो मन में कहती थी। बाइबलले भन्छ उनले चाहिँ मनमा नै त्यो कुरा चाहिँ भनिरहन्थे। मुझे ऐसा लगता है प्रार्थना तो उसने करी नहीं कभी, मलाई लाग्छ त्यो स्त्रीले चाहिँ कहिले आफ्नो जीवनमा प्रार्थना गरिन होला, लेकिन वो अपनी जुबान को कैसे राइट वर्ड बोल रही थी। तर आफ्नो जिब्रोबाट उसले के गरिरहेको थियो, एकदम सत्य सही वचन चाहिँ भनिरहेको। आध्यात्मिक दुनिया में, आत्मिक दुनिया में प्रभु ने योजना बनाई, यीशु मसीह इस गांव में आ गए। आत्मिकी संसारमा हेर्यो भनेपछि परमेश्वरको योजना भयो र त्यही ठाउँमा चाहिँ येशू आउनुभयो। और उस स्त्री ने जाकर यीशु मसीह के कपड़े छू लिए। अनि जब चाहिँ त्यो स्त्री गएर चाहिँ येशू ख्रीष्टको येशू मसीहको चाहिँ वस्त्रलाई चाहिँ छुयो। जो कहती थी उसको कर दिया। आमेन। जो कुरा चाहिँ उसले बोलिरहेको चाहिँ थिए त्यो कुरा चाहिँ त्यहीँनिर भइहाल्यो। वो चंगी हो गई, आप सब जानते हैं। त्यो चाहिँ चंगाई, उसले चाहिँ त्यो स्त्रीले चंगाई पायो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। क्या यीशु ने प्रार्थना की थी? के यसले प्रार्थना गर्नुभएको थियो त्यसको लागि? क्या इस औरत ने कहा था प्रभु मुझे चंगा कर दे? के त्यो स्त्रीले प्रभुलाई भनेको चाहिँ कि प्रभु मलाई सन्चो पारिदिनुहोस् भनेर? How she received the healing? अनि कसरी चाहिँ उसले चंगाई पाइ त? कसरी? वो खुद अपने मन में कहती थी, किनभने उसले मनमा नै त्यो कुरा चाहिँ जो तुम कह दोगे वो हो जाएगा। जो कुरा चाहिँ तिमीले भन्नेछौ त्यही कुरा भइजानेछ। हमें कनानी औरत का जो नाम सुना है, मत्ती 15 अध्याय 26, 27, 28 पद को पढ़ना। अनि कनानी स्त्रीको विषयमा थाहा छ तपाईलाई? मत्तीको पुस्तक 26, 27, 28 पद। 15 अध्यायको 26, 27, 28 पद यदि हेर्नुभयो भने वो यीशु मसीह के पास आती है और सब लोग खाना खा रहे हैं। अनि त्यो कनानी स्त्री चाहिँ येशूको अगाडि चाहिँ आउँछन् जब चाहिँ येशू प्रभु चाहिँ खाना खाइरहेका छन्। बेटी पर दुष्ट आत्मा है। अनि उसको छोरीलाई चाहिँ दुष्ट आत्माले जोग्रिएको चाहिँ थियो त्यहाँ। अब यीशु मसीह खाना खा रहे हैं, वो आकर कह रही है कि मेरी बेटी पर दया कर दे। अनि त्यो कनानी स्त्रीले चाहिँ आएर चाहिँ भन्छन्, हे प्रभु मेरो छोरीमाथि दया गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यीशु मसीह ने 26 पद में कहा, येशू प्रभुले चाहिँ 26 पदमा, त्यो 15 अध्यायको 26 पदमा भन्नुभयो, बालकों की रोटी कुत्तों को देना शोभा नहीं देता। अनि उहाँले एकदम कठोर शब्द उच्चारण गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ भनिन्छ बालकहरूको रोटी चाहिँ कुकुरहरूलाई दिन चाहिँ उचित छैन भन्नुभएको छ। अगर आपसे ये कह दिया जाए, यदि तपाईले यही शब्द अगर भनिदियो भने डायरेक्टर साहब अगर आज आपको ये कह दें तुम यहाँ से चल दोगे अपने पहाड़ पे, अनि विचार गर्नुहोस् यदि यही शब्द यदि हाम्रो पास्टर प्रवचन साईजीले अगाडि भनिदिनु भयो भने, यही कुरा भन्नुभयो भने आप तपाईँ पहाड गइहाल्नुहुन्छ, आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। अनि लड्न सुरु गर्नुहुन्छ होला सायद। लेकिन इस औरत ने देखो क्या किया। तर थाहा छ त्यो कनानी स्त्रीले चाहिँ कस्तो के कुरा चाहिँ 27 पद में लिखा है, 27 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ। स्त्री ने कहा सत्य है प्रभु। अनि स्त्रीले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के भने, यो कुरा सत्य हो प्रभु, तपाईले जे भन्नुभयो यो सत्य छ। तेरे मुख से निकला है वो सत्य है। अनि जुन कुरा चाहिँ प्रभु येशू तपाईको मुखबाट निस्केको छ त्यो कुरा चाहिँ के छ? सत्य छ भने। यीशु के मुख से जो वचन निकलता है उसमें जीवन भी है, आत्मा भी है। अनि येशू प्रभुको मुखबाट जुन वचन निस्किन्छ त्यसमा जीवन पनि छ, आत्मा पनि छ। सत्य है, तेरा वचन सत्य है, तो इसका मतलब तू ठीक कह रहा है। अनि तपाईको वचन सत्य छ, तपाईको वचन सत्य ठहरिन्छ यसका, किनभने तपाईले ठीक कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशको पुस्तकमा यो कुरा चाहिँ लेखेको छ, कुत्तों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। अनि त्यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा त्यहाँ तपाईले भेटाउनुहुन्छ कि कुकुरहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। फिर भी उसने आगे क्या बोला, फिर भी जो बालक खाना खाते हैं उसका जो चूर चार नीचे गिरता है वो तो कुत्ते खा सकते हैं। तर स्त्रीले चाहिँ हेर्नुहोस्, स्त्री जवाब के दिएको छ त्यहाँनिर भनेको छ कि जो बालकले खाना खाँदै गर्दा जुन टुक्रा चाहिँ खसेका हुन्छन् त्यो त कुकुरले खान मिल्छ। इसका मतलब जो पूरी रोटी में सामर्थ है वो छोटे से टुकड़े में भी सामर्थ। अनि त्यहाँनिर अर्थ यो कुरा हो कि जो एउटा त्यो त्यहाँ खाने कुरा चाहिँ थियो जुन पुरीमा एउटा
ताकत थियो त्यो सानो टुक्रामा पनि त्यही ताकत चाहिँ थियो। जब यीशु ने ये बात सुनी, जब येशूले यो शब्द यो कुरा चाहिँ सुन्नुभयो, औरत ने ये वचन बोला, जब त्यो स्त्रीले यो वचनलाई चाहिँ भन्नुभयो, प्रभु तू सच कहता है, तेरा वचन सत्य है। अनि त्यहाँनिर स्त्रीले चाहिँ भनेको थियो कि तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सत्य, तपाईँको वचन सत्य छ। बालकों की जो रोटी बालक खा रहे हैं, हम कुत्ते भी वो खा लेंगे तो हमें आशीष मिल जाएगी। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनले भनेको छन् बालकहरूले जुन रोटी खाइरहेका छन् त्यो रोटीको टुक्रा खसेको टुक्रा पनि हामीले खायौँ भने उनीहरू जस्तै आशीषित हामी पनि हुन्छौँ। 28 पद में यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? तपाईँलाई थाहा छ त्यही अध्यायको 28 पदमा येशूले के भन्नुभयो? यीशु ने कहा वाह, अनि येशूले चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको छ एकदम आश्चर्यचकित भएर, ऐसा विश्वास तो मैंने देखा ही नहीं थी। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ यस्तो विश्वास त मैले देखेकै थिएन गरे। Because of your saying, your daughter is healed. अनि पछि यसकारण जुन कुरा चाहिँ तिमीले मलाई भनेकी छौ यसकारण तिम्रो छोरी चाहिँ सन्चो पारिनेछ गरे। आपने कुछ समझा, सीखा? बुझिराख्नु भएको छ यो भनाइ? उस औरत के कहने से उसकी बेटी चंगी हो गई। अनि त्यो स्त्रीले जुन कुरा भनी त्यही कारणले उसकी छोरी चाहिँ यीशु ने प्रार्थना नहीं की। येशूले प्रार्थना गर्नु भएन। क्या कहा उसने? क्योंकि तूने बात ऐसी कह दी है इसलिए तेरी बेटी चंगी है। अनि येशूले के भन्नुभयो? किनकि तैले कुनै यस्तो कुरा भनेको चाहिँ छिस् कि तेरो अब छोरी चाहिँ के हुनेछ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है बिकॉज ऑफ योर सेइंग। अनि इंग्लिश बाइबलमा यदि हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ किनभने जुन कुरा चाहिँ तिमीले भन्यौ। अभी बात समझ में आई? आप पास्टर लोग, हम पास्टर लोगों को क्या करना है? अनि यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब तपाई हामी पास्टरहरूले चाहिँ के कुरा गर्नुपर्ने छ? वचन में चूक नहीं करना है। वचनमा हामीले चुक्नु छैन। इसका मतलब मैं जब उपदेश दूं, शिक्षा दूं, अनि यसको मतलब जुन कुरा चाहिँ हामी शिक्षा दिन्छौँ, उपदेश दिन्छौँ, वो वचन के आधार पे त्यो चाहिँ वचनमा आधारित हुनुपर्छ और सही अनुवाद होना है। अनि त्यसको सही उल्टाउन आवश्यक छ। तब आप अपने शरीर को वश में कर लेंगे। अनि मात्रै तपाईले आफ्नो शरीरलाई वशमा राख्न सक्नुहुन्छ। शरीर को वश में क्यों करना है? शरीरलाई वशमा किन गर्ने, किन आवश्यक छ यो? क्योंकि न्याय कैसे होगा? किनकि न्याय कसरी हुन्छ? शरीर और आत्मा, शरीर र जुन आत्मा छ, शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में। अनि हेर्यो भने चाहिँ आत्मा शरीरको विरुद्धमा छ, शरीर कसको विरुद्धमा छ? आत्माको विरुद्धमा छ। शरीर के काम प्रकट हो जाएंगे। शरीरको काम चाहिँ के हुन्छ? प्रकट भइहाल्छ। रोमियो 8 अध्याय 12 पद में लिखा है कि शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो नाश हो जाओगे। अनि रोमी 8 अध्यायको 12 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ कि शरीर अनुसार तिमी चल्यौ भनेपछि नाश भइहाल्नेछौ। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करोगे तो जीवन पाओगे। आत्माको वशमा रहेर शरीरलाई चलाउनु भयो भनेपछि जीवन पाउनुहुन्छ लेखेको छ। इसलिए लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलेंगे वो मेरा बेटा बेटी बने। अनि यसकारण त्यहाँ लेखेको छ जति जना व्यक्तिहरू आत्माले चलाए अनुसार चल्नेछन् उनीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछन्। अभी कंसेप्ट क्लियर है? अब कन्सेप्ट क्लियर भयो केही कुराहरू? हम डायरेक्ट शरीर को दोष देने लगते हैं। अनि सुरुमै हामी कसलाई दोष दिन्छौँ? यो शरीरलाई दोष दिन्छौँ। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? सबैभन्दा ठुलो दुश्मन को छ? भिलेन को छ? हाम्रो शरीर है। शरीर। इसको वश में लाना है। अनि यही शरीर जो हाम्रो भिलेन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले वशमा ल्याउनु। इसको वश में लाना है। अनि यसको यसलाई पनि आफ्नो वशमा ल्याउनु पर्ने छ। इसको मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ फिर भी गड़बड़ देखता है यार ये अनि वश में नहीं आ रहा। यसलाई जति कोसिस गरौँ बाँड्न कोसिस गरौँ तर यसैले गडबड गर्न आउँछ। ये वश में नहीं आ रहा। अनि यो वशमै आइरहेको छैन। क्या करूं? अब गर्ने के त? प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। अनि प्रार्थनाले मात्रै हुँदैन। कैसे होगा? कसरी हुन्छ त यो कुरा? वचन में चूक नहीं करना है। यसकारण वचनमा हामी चुक्नु भयो। राइट टाइम पर राइट वर्ड बोलना है। सही समयमा सही वचन बोल्नु पर्ने। नीति वचन में लिखा है। अनि उपदेशको पुस्तकमा यो कुरा चाहिँ लेखेको छ। सही समय पर बोला गया सही वचन, सही समयमा बोलेको सही वचन चांदी के टोकरे में, अनि यो चाँदीको कटौरामा सोने के सेब के समान है। स्याउ जस्तै हुन्छ। हालेलुया। वचनलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने व्यक्ति त्यो जस्तै हो गरे चाँदीको कटौरामा सुनका स्याउहरू गरे। एक थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। हाँसेर भन्नुस् न गरे हालेलुया। आज तुम्हें मैं स्पेशल डिनर करा रहा हूँ। अनि आज त म तपाईहरुलाई एउटा स्पेशल डिनर गराउँदै छु। चांदी के टोकरे में, चाँदीको टोकरीमा सोने का सेब खिला। आमेन।
अनि त्यसपछि याकुबले त्यसको आफूले जुन कुरा बोले त्यो बोलेको कुराको सारांश निकाल्छ। सारांश क्या निकालता है? त्यसको सारांश के रहेछ त? क्या एक सोते के मुख से खारा जल और मीठा जल दोनों साथ साथ निकलते हैं? अनि त्यहाँ सारांशमा चाहिँ के लेखेको छ, एउटै धाराबाट के राम्रो मिठो पानी र खराब पानी आउँछ र? वो हैंडपंप कहते हैं। यस, एक हैंडपंप पहले एक बार चलाया मीठा पानी आया, दोबारा चलाया खारा पानी आया। विचार ऐसा होता है? एक पटक चाहिँ तपाईँ ह्यान्डपम्प चलाउनुहोस्, एकचोटि मिठो आउने अनि अर्को पटक के तर्रो भन्छ त्यसलाई? ऐसे होता है? तितो ऐसा होता है? तितो। यस्तो हुन्छ र? हुँदैन। हुँदैन। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही मेरी जुबान है। अनि यस्तै गरेर मेरो जिब्रो पनि त्यस्तै हो। यहाँ से आशीष निकल रही है। यहाँदेखि आशिषका कुरा निस्कनु भयो। तुम्हें आशीष देने के लिए ठहराया गया। तपाईहरुलाई आशिष बनाउनलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा राखिएको छ। शराब देने के लिए नहीं। शराब दिनलाई तपाईलाई त्यो स्थानमा राखिएको होइन। आपकी जुबान एक है या दो है? तपाईको जिब्रो एउटा छ कि दुईटा छ? एक है। चेक करके देखो। चेक गरिहाल्नुस् है, दुईटा होला कि कतै? एटा एउटै छ? एटा कसैको दुईटा त छैन? दुईटा। दुईटा छ भने भनिहाल्नुस् है। आपको मालूम दुईटा जुबान किसका होता है? दुईवटा जिब्रो कसको हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? सांप का स्नेक। सबको मालूम है। सबैलाई थाहा छ। शैतान की दो जुबान होती है, अनि त्यो शैतानको जिब्रो चाहिँ के हुन्छ? दुईटा हुन्छ। परमेश्वर के बच्चों की एक जुबान। परमेश्वरका छोराछोरीको जिब्रो एउटै हुन्छ। हालेलुया। एक जुबान, बोलो एक जुबान, एउटा एक जिब्रो, एक भाषा, एक भाषा, एक वचन, एउटा वचन, एक आत्मा, एक आत्मा, एक बड़ा भाई, एक बडा भाइ, एक पिता, एक पिता, एक स्वर। एउटा हालेलुया।